हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करें रीजनिंग। रीजनिंग का पहला चैप्टर कैलेंडर। ठीक है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आता ही है, इससे क्वेश्चन आता ही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल देख लें, सीएचएसएल देख लें, एमटीएस देख लें, दिल्ली पुलिस का देख लें, या आप बैंक का देख लें, रेलवे का देख लें, लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये रीजनिंग का जो है आपका क्वेश्चन रीजनिंग से आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। से नंबर नंबर हम लोग जानते हैं, नंबर एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? जिसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन जानते हैं, ये यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1, 2 और ये चलता जाता है। इधर होता है क्या? इधर होता है पॉजिटिव इंटीजर और इधर -1, -2, इधर होता है आपका निगेटिव इंटीजर। इधर होता है पॉजिटिव इंटीजर, इधर होता है निगेटिव इंटीजर। तो एग्जाम्पल इसका देखेंगे। ऐसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? -10, 1, 0। ये डेसिमल भी ले सकते हैं, 3.6, 4.9। ये सारे क्या है आपका? ये सारा आपका है रियल नंबर, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है इमेजिनरी नंबर, जिसको कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। या एक तरीका से हम और भी समझ सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव नंबर आ रहा है। हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर करेंगे, चाहे वो निगेटिव नंबर का स्क्वायर हो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो, वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, या 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। यानी कि रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव। लेकिन इमेजिनरी केस में यहाँ पे क्या है, आपको ये याद रखना है, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या जिसका स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? वो आता है निगेटिव नंबर। जैसे आयोटा, जैसे आई का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? -1। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √1, जो कि ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने पे निगेटिव नंबर नहीं आता है। यहाँ पे ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। ठीक है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि रियल नंबर हम लोग इसे कहते हैं जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। या नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि नंबर का स्क्वायर करने पे, किसी भी चीज़ स्क्वायर करने पे अगर निगेटिव आउटपुट आ रहा है तो वो भी क्या होगा? इमेजिनरी नंबर, जो कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर करने पे निगेटिव वैल्यू नहीं आता है। ये हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर में एक पार्ट हो जाएगा रेशनल नंबर, दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या होगा? वो 0 नहीं होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना चाहिए रेशनल नंबर का, देख सकते हैं 2/3, -1, 0, इसके बाद 4/-4/9, ये चलता जाएगा। इरेशनल नंबर का एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा 3.146598, ये चलता जाएगा। ठीक है। मतलब इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर में आपका फिर आ जाएगा, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि पाई, ये जो पाई है वो रेशनल है या इरेशनल है, ये हमें बताना है। देखिए पाई का वैल्यू अगर 3.141592 ये चलता जाता है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो कुछ भी स्टूडेंट्स बोलेंगे ये तो इरेशनल नंबर है।
पाई का वैल्यू अगर 22/7 के अकॉर्डिंग चले तो इससे कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे ये तो रेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पे समझना ये है कि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है, पाई का एक्चुअल वैल्यू ये होता है 3.141592, ये चलता जाता है। ये जो 3.141592 इस तरह से नंबर चलता जाता है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू फ्रैक्शन में देखेंगे तो 22/7 आता है। तो इसीलिए इसको पाई का जो वैल्यू 22 पे हम 7 लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके, जो कि जबकि पाई का एक्चुअल वैल्यू ये है, तो हमें ये समझना है जो कि ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। पाई का एक्चुअल वैल्यू ये है जो कि एक इरेशनल नंबर है, और पाई का वैल्यू 22/7 जो हम लेते हैं वो हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो सके। इसीलिए पाई क्या होगा, पाई हमेशा याद रखना है, पाई होगा इरेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है? पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का एक्चुअल वैल्यू ये होता है, कैलकुलेशन के लिए हम लोग 22/7 लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर को, आगे पढ़ेंगे। रेशनल नंबर, इसमें एक आएगा फ्रैक्शन आता है, इसके बाद इंटीजर आता है, उसके बाद डेसिमल में देखें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आता है, ये 3 आता है, और उसके बाद एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये 4 आता है। ये 4 किस में आता है, ये आता है इरेशनल नंबर में। और इरेशनल नंबर में क्या आएगा, इरेशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आएगा, जो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वो हम आपको आगे एक चार्ट बना देंगे, फ्लो चार्ट, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, ये फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। इसका एग्जांपल जान सकते हैं 2/3, 4/9, 6/8, ये चलता जाएगा। इंटीजर हम लोग जानते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 इंक्लूड हो, तो इसका एग्जांपल अगर देखना है तो इसका -4, -3, 0, 1, 2, ये भी चलता जाएगा। फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में इसका एग्जांपल देखना है तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट करता हो। नॉन टर्मिनेटिंग इसका हो जाएगा 0.666, ये चलता जाएगा, 0.888, ये चलता जाएगा। ये तो नहीं पूरा कट रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जो पूरा नहीं कटता है लेकिन वो रिपीट होते जाता है, इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 0.6 के ऊपर में ये लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। 0.88 इसको कैसे लिखेंगे, 0.8 ऊपर में लगाते हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग रेकरिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पूरा कट जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल अगर देखें तो 7/10 आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा 0.7। ये सब आप लोग जानते हैं, बस हम एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। ये आ गया रेशनल नंबर में। अब हम लोग जो है, जैसे ये है, इसको हम लोग यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 10 लगेगा, इसको हम लोग PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल से हम लोग PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है, जैसे ये 0.6 के ऊपर रेकरिंग लगा है, 0.8 के ऊपर जो रेकरिंग लगा है, इसको हम लोग कैसे डेसिमल PQ के फॉर्म में लिखेंगे वो हम लोग जानेंगे। हमें क्या देखना है, अब हमें यहाँ देखना है कि 0.6 जो है 0.666 ये चलता जाता है, ये रेकरिंग लगा है, इसको हम लोग PQ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट x = 0.666, ये हम मान लेते हैं। यहाँ तक भी कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम मान लेते हैं x। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के कितने डिजिट, हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट से रिपीटिंग स्टार्ट हो रहा है। तो डेसिमल के जस्ट बाद से क्या हो रहा है, रिपीटिंग स्टार्ट है, फर्स्ट डिजिट से ही डेसिमल, फर्स्ट डिजिट से ही यहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये आ जाएगा इधर 6.666 और ये रेकरिंग चलता जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 10x - x हो जाएगा, यहाँ से ये 6.66 ये चलता जाएगा, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 0.66 चलता जाएगा। ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो इधर से क्या बचेगा, इधर से बचेगा 9x, इधर से बचेगा 6, तो यहाँ से x = हो जाएगा 6/9। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं,
तो ये आ जाएगा 2/3, जो कि क्या है, ये p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए जो 0.666 है ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। समझ में आया कैसे रेशनल नंबर है? ये पहले हम क्या किए, यहाँ पे 0.666 इसको मान लिया x, इसको हम इक्वेशन 1 माने, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई किए। 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद, यानी कि फर्स्ट ही डिजिट से ये रिपीटिंग स्टार्ट है। अगर सेकंड डिजिट से रिपीटिंग स्टार्ट होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। ये इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 6.666, ये चलता जाएगा। फिर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, फिर ये डेसिमल के इधर वाला पार्ट, ये डेसिमल के इधर वाला पार्ट, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 9x = 6, ये हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, जो कि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए 0.666 जो है ये क्या है, रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 कि 0.888 ये जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो रेशनल नंबर कैसे है ये हम आपको बता रहे हैं, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम प्रोसेस है। तो लेट x = 0.888, ये चलता जाएगा, इसके ऊपर में रेकरिंग है, ये चलता जाएगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डेसिमल के जस्ट बाद से ही नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x, इधर क्या हो जाएगा 8.888, ये चलता जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे। 2 - 1 करेंगे तो 10x में से x जाएगा, 10x में से x जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8.888। इसको माइनस, ये है डॉट डॉट डॉट, ये है माइनस, इसमें से माइनस करना है 0.888। तो इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9x = बचेगा 8। तो x = कितना हो जाएगा, 8/9, जो कि क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो p/q के फॉर्म में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए 0.8 पे जो रेकरिंग लगा है वो है क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इस पर और भी कुछ एग्जाम्पल देंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह का और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।